हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 18 और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 17 तक हो चुका है और उसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका आप लाभ उठा लें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएँ। और प्ले लिस्ट बना हुआ और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? बताना है। तो ऑप्शन दिया है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, संयुक्त काल जो है नहीं है। और विभाजन की बात करूँ तो आदिकाल का जो समय था 10 से 50 से 1350 था ईस्वी। भक्ति काल का जो काल था 1350 से 1700 था और रीति काल का जो समय था 1700 से 1900 था और आधुनिक काल जो था 1900 से ईस्वी से अब तक जो चल रहा है ये था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, पृथ्वी रासो। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है और इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के जो है चरित्र का वर्णन किया गया है। और साथ ही बता दूं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को छांटिए। तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझे यह काम संभव नहीं हो सका, शास्त्री जी की मृत्यु से पहले बड़ा दुख हुआ। ये सब क्या है? ये सब इसमें जो आंसर होगा ये होगा हम तो अवश्य जाएंगे। यहाँ होना चाहिए हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओझा जो है, कपास, केला, पसीना, ये जो है सुमेलित बताना है। तो कपास जो है इसको जो है करपट का तत्सम शब्द कपड़ा होता है जबकि कपास का तत्सम शब्द कपास होता है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो ये क्या होगा? बी होगा। बाकी ओझा का उपाध्याय, केला का कदली और पसीना का प्रश्वत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, चिर चिरतन चिरतन का प्रवाची है। इसका आंसर होगा सी, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, नीलोपलम नीलोपलम में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, अंतर अंतरात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। अंतरात्मा का संधि विच्छेद करना है। इसका आंसर क्या होगा? अंतः जोड़ आत्मा, अंतः जोड़ आत्मा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर होगा बी, वह गुलाब के फूल लाया। यानी वह गुलाब का फूल लाया सर्वनाम संज्ञा इस वाक्य में सर्वनाम विशेषण की तरह हुआ और जब सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर होगा सी, दंतोष्ठ। ठीक है, दंत से त वर्ग, ल वर्ग, स का उच्चारण होता है और ओठ से प वर्ग और उ बड़ा उ का उच्चारण होता है और कंठोष्ठ से अ का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर बताना है। इसका आंसर होगा ए, वन लास्ट संडे। अगला क्वेश्चन है 11 में, इसका भी एरर बताना है। इसका आंसर होगा बी, द पोएट्रीज। अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव बाउट सम बुक्स डॉट यू एक्सपेंस। इसका आंसर होगा बी, फॉर। यानी आई हैव बाउट सम बुक्स फॉर यू टू एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही आस्क मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इसका आंसर होगा डी, आई आस्क टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रीता सेड टू मी वी विल लेड मी दिस क्लासिक। इसका आंसर होगा ए, इफ आई वुड लेंड हर दैट क्लासिक। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूट। एक्यूट का साइनोनिम बताना है। इसका आंसर होगा डी, शार्प। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्जाम्पेशन। एग्जाम्पेशंस का बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी,
इनक्लूसिव इनक्लूसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट्स फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वील। इसका आंसर होगा सी टेम्पोरी। अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम और या फ्रिज। टू लुक डाउन वंस नोज। इसका आंसर होगा डी टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है तब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो देखिए इसको अगर हम बनाते हैं तो द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान तो कितना होगा। द्रव्यमान अगर हम देखें तो कितना है 0.1 kg है। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी जो होगा कितना है 2 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो है कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः कार्य स्थिति बताना है तो कार्य स्थिति बराबर होगा क्या 0.1 गुने 9.8 गुने 2। ठीक है, अब इस तरह से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, सॉरी 8 दूना 16, यहाँ गुना करेंगे 8 दूना 16 6 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, तो एक 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.96 जूल हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कुली जो है 13 kg के द्रव्यमान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि W बराबर क्या होता है mgh होता है। ठीक है, तो जहाँ m बराबर कितना है 13 kg और g बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h बराबर कितना है 1.5। इस तरह से 13 गुने 10 गुने 1.5। ठीक है, इस सबको गुना कर करेंगे तो आएगा कितना 1.5 जूल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धरती की सतह पर पाई जाने वाली एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। तो आप जानते होंगे कि चंद्रमा पर जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे 60 से हम गुना करेंगे तो देखिए तो कटेगा तो क्या होगा 10 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के वह संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका आंसर होगा बी गैसों की विसरण दर द्रव और या ठोस की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा बी कंपन। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है और निर्वात में जो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य। अगला क्वेश्चन है अभिलाक्षित क्षीण गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सब सही प्रकार से लागू होता है। इसका आंसर होगा सी आदर्श गैस। निम्नलिखित में कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होता है। इसका आंसर होगा ए नींबू का रस। और इस तरह से बताऊं कि नींबू के रस का pH मान होता है कितना होता है 2.2 और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है जल का तो होता है 7.0 और रक्त का होता है 7.4 और दूध का जो होता है 6.4 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका आंसर होगा बी
मेडलिस्ट के का आवर्ती नियम। अगला क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इसका आंसर होगा सी, इनमें बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? इसका आंसर होगा सी, सल्फर। अगला क्वेश्चन है जब धातु का नाम बताएं, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका आंसर होगा ए, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na। और सोडियम एक चमकदार धातु है और वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र ही परत जम जाती है। अगला क्वेश्चन है जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जंग। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, हैरी ब्रियरली ने। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, भंजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, मीथेनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है वह अपक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ए, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। सबसे बड़ी कोशिका होती है? इसका आंसर होगा ए, शुतुरमुर्ग के अंडे का। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जबकि इनमें लवक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नींबू तथा संतरा किस कुल का पौधा है? इसका आंसर होगा बी, रुटेसी। अगला क्वेश्चन है परागकण की क्रिया किसके द्वारा होती है? इसका आंसर होगा डी, कीट, तितली, हवा यानी सभी के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है पौधे जमीन से जल का अवशोषण किस विधि द्वारा करते हैं? इसका आंसर होगा प्रसरण के द्वारा। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए, महासागर। नीली क्रांति का संबंध है? इसका आंसर होगा मछली से। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जीव नियतः तापी प्राणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ए, चमगादड़। डायोनेमन किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा बी, छोटी आंत। डायोनेमन इलियम और जेजुनम छोटी आंत का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है यकृत में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्लाइकोजन के रूप में। वृद्धि हार्मोन का संबंध किस ग्रंथि से है? वृद्धि हार्मोन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा सी, फिरदौसी। और ये फिरदौसी ही यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? इसका आंसर होगा बी, गुरु नानक देव ने। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था 1469 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ 1529 में करतारपुर यानी पाकिस्तान में हो गया गुरु नानक का। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ए, पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिबा में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। तथा सिखों के जो है थे ये 10वें और अंतिम गुरु हुए। और सिखों के आधुनिक परिवर्तन अर्थात खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था।
अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए 26 दिसंबर 1666 को। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा ए भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को जो शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका आंसर होगा सी द बिहारी हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? अब हिंदी बताना है, पहले जो था इंग्लिश था, अब क्या है हिंदी पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ए बिहार बंधु। देश का प्रथम एयर एम्बुलेंस काउंटर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ए पटना में। अगला क्वेश्चन है देश को वह प्रथम परीक्षा बोर्ड जिसके पास अपना डाटा सेंटर है? इसका आंसर होगा सी बिहार बोर्ड। एग्रीकल्चर ग्रुप में इंडियन डेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी रंजीत कुमार को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय, इसका आंसर होगा बी किसी श्रमशील गतिविधि से के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका आंसर होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा बी जुलाई से जून। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका आंसर होगा सी एक मार्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उनके भंडार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी सुरक्षित भंडार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है? इसका उत्तर होगा सी दोनों, उदार और कठोर। ठीक है, भारतीय संविधान जो है उदार और कठोर है। और साथ ही बता दूं भारतीय संविधान की व्याख्या जो है उदार और कठोर में मिश्रण से की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और साथ ही संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू गया था दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है? इसका आंसर होगा बी 7वीं अनुसूची। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? सर्वोच्च जो है किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा ए संविधान को। या अगर सही रूप से देखा जाए तो हमारे देश में कोई अगर शासन करता है तो क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर होगा ए संविधान सभा ने। और आप क्वेश्चन बताएंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए 243। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है? इसका आंसर होगा बी प्रखंड स्तर पे। और पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय हम लोग का पंचायती व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें जो होता है मुखिया का चुनाव होता है, समिति का होता है, जिला परिषद का होता है यानी जिला स्तर, फिर होता है ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर होता है और 3 स्तर जो है हमारी पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी अर्थव्यवस्था बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर होगा बी पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 24 दिसंबर 1986 को से उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और उपभोक्ता 6 अधिकार है: सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये जो है उपभोक्ता के 6 अधिकार है। अगला क्वेश्चन है सार्थवाह कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए व्यापारी। प्राचीन काल में भारत में व्यापारी करवा का प्रधान सार्थवाह कहलाता था और सार्थवाह के नेतृत्व में
व्यापारी अंतर्देशीय व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसका कह रहा है इकाई का स्थान, तो क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से, और इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष जो होता है, जो आता है 3 आता है। तो इस तरह से 8 को अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 512 होगा। तो इस तरह से इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो आपको बता दूं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो वह कभी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अतः अब इस तरह से अगर हम देखते हैं कि किसके इकाई का स्थान पर ये सब है, तो इसका देखिए बी में है 2, जिसका नहीं हो सकता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। क्या क्या मैं लिखा, 2, 3 और 7, 8, जिसके इकाई के स्थान पर रहेगा ये वर्ग नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, और इस तरह से चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ कुछ जो हो याद रखना पड़ता है कि किसका वर्ग होगा किसका नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है टाइम आपको किल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n औसत संख्या का औसत क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि m बराबर औसत संख्या का औसत क्या है, n स्क्वायर, और n संख्या का औसत भी m स्क्वायर। ठीक है, दे दिया है। अब हम इसको m प्लस n लिख सकते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो m गुने n स्क्वायर प्लस n गुने m स्क्वायर लिखेंगे बटा m प्लस n लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या होगा, m n इंटू m प्लस n बटा m प्लस n होगा। ठीक है, अब देखिए तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, n और m इंटू हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान होगा। ठीक है, इस तरह से अगर देखें अधिकतम मान होगा तो इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना इतना को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा ए बी। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हल करते हैं तो क्या होगा, आगे क्या होता है, 4ab बटा ए बी। तो इस तरह से दोनों संख्या जो दिया है उसी तरह का है ये, इस संख्या से कोई मतलब नहीं, केवल इस फार्मूला को हम कट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी क्रमशः ए प्लस बी की तुलना में 9 तथा 16 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ए यहाँ कर रहा है और फिर कर रहा है बी और फिर कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16, फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ ये जो योग निकालते हैं इसको, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको निकाल दिए तो क्या होगा 2x, सॉरी योग नहीं निकालेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे 9 गुने 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, तो क्या होगा 4 3 12 आपका आंसर होगा। ये जो 2 है इधर जाकर रूट 2 चढ़ेगा तो निकल जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में है 12 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दिया है इस समुच्चय से दिया हुआ है, ठीक है, तो पी ए यू का ये जो है बी का समुच्चय में इसको बताना है। तो अगर हम इसको बनाते हैं पी ए और पी बी और पी यू समुच्चय बी है ना, बराबर 1/12 है। तो और कह रहा है पी ए और बी का मान निकालना है, तो इस सब का मान अगर हम रखते हैं तो देखिए 1/3 1/4 माइनस 1/12, बस इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे कटाएंगे तो 4 प्लस 3 माइनस 1, तो कितना हुआ 7। ठीक है, 7 में से 1 गया, 6/12 1/2 आपका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 1/2। 4 में
यानी डी में आपका आंसर है 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि 2x² - 7x+5 = 0 के मूल है, तो ए अल्फा और बीटा है, तो a² b प्लस ab² का मान क्या होगा। दोस्तों इसका अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, ए बी यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होगा, सी बाई ए होगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो क्या होता है, -b बाई क्या होगा, ए इन होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 5/2, और इसकी जगह पर -7/2 इन है। तो हम क्या करेंगे, आ गया, इतना याद रखेंगे, -7/2 और 5/2। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसी जो दिया है इसी को हम लिखते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से क्या हम ए और बी अल्फा और बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो ले लिए, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा अंदर। तो इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, इसका मान आया था 5/2 गुने इसका मान कितना है 7/2। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी इसको गुना ना करना है, 7 बजे 35, ये क्या हो जाएगा 4, यानी -35/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है, गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद होगा यदि प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर हो तो देखिए इसका जो होता है फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1, और जहाँ n बराबर क्या कितना है 5 है। ठीक है, यानी प्रथम, तो इस तरह से ए आर का पावर 5-1 हो जाएगा, तो ए आर के पावर क्या हो जाएगा 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आर का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी की तुलना में 20% ज़्यादा है तो बी की तुलना में कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ लिख दिए ए और बी, कह रहा है ए जो है बी की तुलना में 20% ज़्यादा है, तो बी का हम 100 मान लेते हैं, ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है बी जो है ई ए की तुलना में कितना कम है, तो कितना है 20 है, और किससे तुलना कर रहा है, ए से, तो गुने 100, तो देखिए इससे कट जाएगा, ये 6 ये 50 ये 3, यानी 16.2/3 होगा। देखिए जो भी आपका ऑप्शन है 3 में आपका ऑप्शन है सी में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताना है दोस्तों कि कर्क रेखा जो है भारत कहाँ से नहीं गुजरती है, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उपयुक्त देश में से पाकिस्तान जो है कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती, जबकि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है, बताना है कि नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। ठीक है, यही गलत है, बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री जो चैनल है किसको पृथक करता है, तो इसका आंसर होगा ए अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहुनों का भाग नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, संथाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सुम्पिन जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सॉरी इसका आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह में। जो अगर बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सुम्पिन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जिसकी संख्या 229 है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सांगपो। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो इसका आंसर होगा सी, गोदावरी। 1465 किमी लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो बताइएगा, ये जो है त्रिवेणी नहर जो है बिहार में है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो बताएंगे कि त्रिवेणी नहर है जो नहर में किस नदी का पानी आता है, तो इसका आंसर होगा सी, गंडक नदी जो है उसका पानी, मैंने त्रिवेणी नहर को
प्रदान करता है। और बता दूं कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है किस पहाड़ से है, तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर के पहाड़ से गंडक नदी निकलती है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से पानी आता है, यह पश्चिमी चंपारण जिला में जो बाघा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा डी, जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो इन्होंने कब किया था? तो 1780 में प्रकाशित किया था। रॉल एक्ट पारित किया गया, इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा बी, 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, चपाती और तलवार। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल एवं चपाती अर्थात रोटी था। सॉरी दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा कमल और चपाती हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर है कमल और चपाती हुआ था, क्योंकि 1857 क्रांति में जो है चिन्ह जो कमल और चपाती अर्थात रोटी रखा गया था। और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में जो उत्तर प्रदेश से मेरठ है वहाँ से शुरू हुई थी। और 1857 की क्रांति में बिहार में जो थे कौन नेता थे जो इसका जमकर सामना किए और इसमें उन्होंने बहुत हद तक विजय भी पाई थी? तो उनका नाम बताइएगा कि 1857 की क्रांति बिहार के नेता कौन थे। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो इसका आंसर होगा ए, श्री नारायण गुरु ने। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, भवभूति। और इस तरह से अगर कुछ लेखक जो है जैसे शूद्रक के लेखक जो है मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, स्वप्नवास के भास, ठीक है, रत्नमावली का हर्षवर्धन, ठीक है, ये जो है प्रमुख कृति है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। अनेकतावाद निम्नलिखित में से, इस सेट का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका आंसर होगा बी, जैन धर्म आंसर होगा। अनेकतावाद जैन धर्म से संबंधित है जो दार्शनिक सिद्धांत है। अनेकतावाद को सहायतावाद भी कहा जाता है। इस तरह से जो सेट है हमारा 18 सेट, बिहार पुलिस का 18वां सेट समाप्त हुआ। और फिर अगले में मिलते हैं दोस्तों। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि कोई भी शिफ्ट डाला जाए तो आपको मिले और इसका लाभ उठाएं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ भी उनको भी मिले। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली शिफ्ट में। थैंक यू दोस्तों।